महागठबंधन में आने से पहले नीतीश कुमार ने ये संकेत दे दिया था कि वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं और ऐसी स्थिति में वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं में एक चर्चा और भी सामने आ गई है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार की दूरी काफ़ी हो गई है। लेकिन इसी बीच में एक खबर ये भी आ रही थी कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में जा सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के लगातार नीतीश कुमार जब एनडीए में थे तब भी नीतीश कुमार और अमित शाह से दूरी बना करके रखे हुए थे और इन दोनों को कहीं ना कहीं इन दोनों से बात हो जाए, आमना सामना हो, उससे इनकार करते रहे और कई ऐसी बैठक हुई जिस बैठक से वो अपने आप को दूर रखे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ दूरी बना करके रखना चाहते हैं, ऐसा सामने आ रहा है। देश के आंतरिक सुरक्षा को लेकर हुई बेहद अहम बैठक में नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी से यह बात साफ हो रहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि आमना सामना हो पाए। इस बीच आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के दबाव में नीतीश कुमार इस तरह के फैसला लेने के लिए मजबूर हैं। आपको बता दें कि देश के आंतरिक सुरक्षा को लेकर के बेहद अहम बैठक में नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी या उनके द्वारा किसी प्रतिनिधि का नहीं जाना बहुत कुछ बताता है। हरियाणा के सूरजकुंड में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर में महिलाओं की सुरक्षा से लेकर के साइबर अपराध रोकने, तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और आंतरिक सुरक्षा जैसे अहम मसलों पर 2 दिनों तक चिंतन हुआ। लेकिन बिहार सरकार के अधिकारियों को भेजने का कोरम तक पूरा नहीं किया गया नीतीश कुमार के द्वारा। इससे पहले आपको बता दें कि सीमांचल के क्षेत्र को लेकर के भी कई तरह की बातें सामने आ रही थी। आपको याद होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने सीमांचल क्षेत्र का दौरा किया था और वहाँ उन्होंने रैली भी की थी। वहाँ के लोगों को बहुत सारी बातें भी कहा था और कहा था कि आप लोगों को किस तरह की कोई समस्या नहीं होने देंगे। इस आंतरिक सुरक्षा और बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर के जहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार की मीटिंग होनी थी, वहीं देश के अन्य राज्यों से तो लोग आए। इस पूरे मामले में बैठक सभी राज्यों के गृह मंत्रियों की थी। चूँकि कई राज्यों के मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री हैं, इस लिहाज से नीतीश कुमार को इस बैठक में पहुँचना था। हरियाणा के सूरजकुंड में हुई इस बैठक का चिंतन शिविर में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, केरल, असम, गोवा, उत्तराखंड, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री शिरकत किए। इन सभी मुख्यमंत्रियों के पास अपने अपने राज्यों का गृह मंत्रालय का प्रभार भी है। इसके अलावा आपको बता दें कि अन्य राज्यों में जो मौजूद रहे उसमें महाराष्ट्र और नागालैंड के उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा के गृह मंत्री भी बैठक में शामिल हुए। वहीं झारखंड सरकार ने अपने वित्त मंत्री को इस शिविर में शामिल होने के लिए अधिकृत करके भेजा था। लेकिन वहीं आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय है, लेकिन नीतीश कुमार बैठक में नहीं शामिल हुए। न ही उन्होंने राज्य के उप मुख्यमंत्री या दूसरे सीनियर लीडर को इस शिविर में शामिल होने के लिए भेजा। सीधी तौर पे यह भी कहा जा रहा है कि बिहार की ओर से राज्य के डीजीपी इस बैठक में शामिल हुए। बता दें कि वे वही डीजीपी हैं जिनको लेकर के हाल फिलहाल में कई तरह की चर्चा हुई थी। साइबर क्राइम का शिकार होकर एक बड़े मामले में फंसे थे, जिसको नीतीश कुमार ने रफा दफा कर दिया था। नीतीश कुमार कह चुके हैं कि डीजीपी की नौकरी 2 महीने बची हुई है और ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। इन सारी बातों को लेकर के इस अहम बैठक में नीतीश कुमार का नहीं पहुंचना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना करके रखना चाहते हैं। और इसके पीछे बताया जा रहा है कि जब चर्चा चली तो नीतीश कुमार पर काफ़ी दबाव बढ़ने लगा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। यही कारण है कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से दूरी बना करके रखना चाहते हैं। और इस अहम बैठक से भी नीतीश कुमार का गायब होना सिर्फ एक बैठक नहीं बल्कि देश के राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ा हुआ ये मामला था। और ऐसी स्थिति में जब जब नीतीश कुमार को लगा है कि वो नरेंद्र मोदी के सामने छोटा साबित हो जाएंगे, उन्होंने बैठक और आमना सामना से ही इनकार कर दिया है। चाहे वो 2015 की बात हो या फिर 2013 में भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देकर के जीतन राम मांझी को बनाया था, जिससे कि जीतन राम मांझी आमना सामना हो और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने न आए। अब देखने वाली बात होगी कि जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार ये कोशिश कर रहे हैं कि
लालू प्रसाद उनसे ज़्यादा नाराज न हों, इसी कारण से वो इस बैठक से दूर रहे। आपको बता दें कि कई ऐसी बातें सामने आई हैं और सामने आने के बाद विशेष ट्रेन चलाने का भी आग्रह किया था छठ के समय में, वो भी नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे नहीं करके अपने मुख्य सचिव के द्वारा इसका डिमांड करवाया था, जबकि विशेष ट्रेन चलाने का फैसला रेल मंत्री के स्तर पर लिया जा रहा था। नीतीश कुमार ने रेल मंत्री से खुद बात करने के बजाय अपने मुख्य सचिव को और अफसरों को बात करने के लिए कहा। इसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी खुलासा कर चुकी है। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति है उसमें कहा यह जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के विरोधियों द्वारा कि नीतीश कुमार काफ़ी दबाव में हैं और ख़ास करके उपचुनाव के बाद जिस तरह की स्थिति बिहार में आने वाली है उससे अवेयर होकर के नीतीश कुमार ये सब कुछ कर रहे हैं। देखना होगा कि नीतीश कुमार को लेकर के ये बातें जो कही जा रही हैं और नीतीश कुमार की लगातार अमित शाह और नरेंद्र मोदी से दूरी बनाने का क्या कारण हो सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681